ये सैलाब है सहारनपुर की सड़कों पर। माहौल है प्रियंका गांधी के रोड शो का। पहले चरण के चुनावी शोर के थमने से पहले प्रियंका गांधी पहुंच गई चुनावी बयार को बदलने, पहुंच गई अपने उम्मीदवार इमरान मसूद का प्रचार करने, पहुंच गई सहारनपुर के सहारे इंडिया गठबंधन को सहारा देने। तो ये तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के साथ जब प्रियंका गांधी सड़कों पर निकलती हैं तो समर्थकों का तांता लग जाता है और समर्थकों का तांता देखकर प्रियंका गदगद हो जाती हैं। चुन चुन कर मौजूदा सत्ता दल पर हमला करती हैं और राम के जिक्र से सलाम वालेकुम तक बात पहुंच जाती है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। भगवान राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी। इसलिए आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश के सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को सहारनपुर पहुंची। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रैली की। रैली का वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश वासियों के इस प्यार से अभिभूत हूं। यह उत्साह, यह जोश और यह जज्बा आने वाले परिवर्तन की आहट है। कांग्रेस नेता ने लिखा, बेरोजगारी और महंगाई से निराश हो चुके जनता को अब बदलाव की उम्मीद दिखने लगी है। यह उत्साह उसी उम्मीद की झलक है। जनता पर अन्याय करने वाली भाजपा की विदाई तय है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इससे पहले प्रियंका ने रोड शो में कहा, आज जो सत्ता में बैठे हैं वो माता शक्ति और सत्य के उपासक नहीं हैं। सत्ता के उपासक हैं वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। सत्ता के लिए सरकारें गिरा देंगे, विधायकों को खरीदेंगे, अमीरों को देश की संपत्ति दे देंगे। यह हमारे देश की परंपरा नहीं रही है। अपने आप को कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के विरोध अकेला लड़ रहा हूं, देश से समर्थन मांगती है, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से। कल मोदी जी ने कहा कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पारदर्शी है, सब जानते हैं कि किसने कितनी चंदा दी। अच्छा, तो फिर आपने स्कीम क्यों बनाई मोदी जी? आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आप ही ने तो बनाई। आपने बनाई क्यों? कि सबके नाम गुप्त रहेंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत स्कीम है, इस स्कीम से भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी जी की सरकार को कहा, बैंकों को कहा कि सूची निकालिए चंदा की। अभी तो निकली है ये पारदर्शी सूची, नहीं तो कहां थी पारदर्शिता आपकी? आपने तो गुप्त बना दिया था सब कुछ। अब सूची निकली। सुन लीजिए भाई और बहनों, जिस कंपनी में 180 रुपए का मुनाफा, करोड़ रुपए का मुनाफा था, 180 करोड़ रुपए का मुनाफा, वो कंपनी तो मोदी जी की भाजपा को दे रही है 1100 करोड़ रुपए का की चंदा। आप सब व्यापारी हैं, व्यापारी हैं कि नहीं? यहाँ लकड़ी का व्यापार खूब होता था, आप समझते हैं। आपकी कमाई हुई 180 करोड़ है और आप चंदा दे रहे हैं 1100 करोड़ की। कहाँ से आ रहे पैसे? आपकी कमाई तो नहीं है, तो क्या ये काला धन को सफेद करने का तरीका था? कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवान श्री राम सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए लड़े, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज रामनवमी का शुभ दिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे तो देखा कि माता की शक्तियां रावण के पास थीं।
जिसके बाद उन्होंने 9 दिनों तक माता की आराधना की और 108 नीलकमल मां के चरणों में अर्पण किए। प्रियंका ने कहा जिसके बाद माता ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और वो 108 कमल छिपा दिए, लेकिन भगवान राम के पास श्रद्धा की शक्ति थी। उन्हें याद आया कि मां उन्हें बचपन में राजीव लोचन कहती थी। रोड शो के दौरान एक खुले वाहन में इमरान मसूद के साथ सवार प्रियंका गांधी ने हाथ जोड़कर सड़क के दोनों ओर मौजूद भीड़ का अभिवादन किया। उन्होंने भीड़ की ओर हाथ भी हिलाया, जिसमें बुर्का पहने महिलाएं भी शामिल थी, और उन्होंने भी जवाब में प्रियंका को हाथ दिखाए। कांग्रेस के झंडे और गुब्बारों के अलावा समाजवादी पार्टी के झंडे भी कांग्रेस नेता के वाहन के साथ चल रहे उत्साही समर्थकों ने ले रखे थे। अपने नेता को अपने इलाके में घूमते देख खुश होकर स्थानीय लोगों ने छतों से फूलों की बारिश भी की। फिलहाल प्रियंका गांधी की लोकसभा चुनाव में यह एंट्री बताती है कि कहीं ना कहीं देश में बदलाव की बयार के बारे में जनता सोच रही है। लेकिन क्या प्रियंका गांधी की यह एंट्री उस नतीजे को सामने ले आकर के रखेगी जिसके बारे में इंडिया गठबंधन ने बहुत दिन पहले कहा था? एक तरफ मौजूदा सत्ता दल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 400 पार का नारा दे रहा है, और दूसरी तरफ विपक्षी दल यह भी कह रहा है कि अगर ईवीएम सेट नहीं किया तो 400 क्या 180 के पार भी नहीं जाएंगे। फिलहाल चुनावी नतीजों से पहले ये चुनावी रैलियां और ईवीएम को कटघरे में खड़ा करना विपक्ष की तरफ से शुरू कर दिया गया है। देखना यह होगा कि इसमें किसकी जीत होती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।